वेलकम टू आईटी लर्नर्स। नोड.जेएस का हमारा सेकेंड वीडियो है और इस वीडियो में हम नोड.जेएस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे लोकल मशीन में और npm क्या है वो देखेंगे, मॉड्यूल किसे कहते हैं वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा नोड.जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे और इस वेबसाइट पे जाके आपको सिंपली नोड.जेएस को इंस्टॉल करना है। नोड.जेएस को डाउनलोड करना है एंड डाउनलोड करके आपको उसको सिंपली क्लिक करना है और ये क्लिक करने के बाद में आपको सिंपली नेक्स्ट 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 और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ जो इस सॉफ्टवेयर में जो जो चीजें इंस्टॉल हो रही है वो दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका नोड.जेएस रन टाइम एनवायरनमेंट जो आपका सॉफ्टवेयर है नोड.जेएस का कोर पैक मैनेजर, जो कि नोड.जेएस कोर कुछ पैकेज है, कुछ मॉड्यूल है जो ऑलरेडी प्रोवाइड करता है इस सॉफ्टवेयर के अंदर, और पैकेज मैनेजर जो कि नोड.जेएस के पैकेजेस को मैनेज करने के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है। तो ये सभी तीनों भी इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपके बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होते हैं जब भी आप नोड.जेएस को इंस्टॉल करेंगे। सो मेरे इस मशीन में ऑलरेडी नोड.जेएस इंस्टॉल्ड है तो मैं सिंपली यहाँ पे इसे कैंसिल कर दूंगा, बट आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करके फिनिश करना है। नाउ अब हमारे मशीन में नोड.जेएस इंस्टॉल हो चुका है। अब हम ये चेक करेंगे कि कौन सा वर्जन कौन सा वर्जन है नोड.जेएस का और npm का। सो उसके लिए सिंपली आपको विंडोज R क्लिक करना है और cmd टाइप करके हिट करना है और यहाँ आपको सिंपली नोड.जेएस का वर्जन चेक करना है। तो हम यहाँ पे नोड, अगर आपको नोड.जेएस की कोई भी एप्लीकेशन चलाना है तो आपको नोड लिखना यहाँ पे जरूरी है, नोड-v। अभी हम यहाँ पे नोड.जेएस का वर्जन चेक कर रहे हैं तो नोड.जेएस का वर्जन यहाँ पे 16.16 है मेरे मशीन का। एंड अब हमको npm का चेक करना है, नोड पैकेज मैनेजर को वर्जन चेक करना है, तो यहाँ पे हम npm-v करेंगे। ठीक है, तो नोड.जेएस का यहाँ पे मुझे पैकेज दिखाया है 16 का एंड npm का यहाँ पे मुझे 18 का। तो इसका मतलब आपका नोड.जेएस एप्लीकेशन आपकी मशीन में सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे नोड और सिर्फ सिंपली हिट करूंगा तो आपको यहाँ पे ये कमांड प्रॉम्प्ट इसमें ऐड ओपन हो जाएगा और सिंपली मैं यहाँ पे हेलो करता हूँ तो हेलो इज नॉट डिफाइंड करके यहाँ शो कर रहा है, यानी कि ये नोड.जेएस एप्लीकेशन हमारा वर्क कर रहा है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये npm क्या है और इसमें नोड.जेएस का क्या यूज है। उससे पहले हमें मॉड्यूल समझना पड़ेगा कि मॉड्यूल क्या है। तो मॉड्यूल बेसिकली एक ऐसा पीस ऑफ कोड जो आपको रीयूज करना है आपके एप्लीकेशन में। तो आप सिंपल एक फाइल बनाएंगे, उस कोड को आप राइट करोगे और इसे कहा जाता है मॉड्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे कुछ मॉड्यूल ऑलरेडी बना चुका हूँ और इन्हें मैं रीयूज कर सकता हूँ किसी भी अपने एप्लीकेशन में, या किसी और मेरे ये मॉड्यूल्स को यूज कर सकता है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाया और उसमें जो भी मेरा पीस ऑफ कोड है वो मैंने रखा हो, तो ये एक सिंगल फाइल जो है ये एक मॉड्यूल हो गई, या फिर ग्रुप ऑफ फाइल का भी एक मॉड्यूल होता है। ठीक है, नाउ अब हम पैकेज को समझते हैं। तो 1 मिनट। सो पैकेज क्या है हम वो समझते हैं, तो उससे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो अमेज़न से हमने कुछ ऑर्डर किया है, कुछ आइटम हमने ऑर्डर किए और ये हमारा बॉक्स है, ये हमारा पैकेज है। और इस पैकेज को जब आप ओपन करते हैं तो इसमें आपको आपका प्रोडक्ट मिलता है जो भी आपने ऑर्डर किए, और एक साथ में आपको एक इनवॉइस मिलती है, एक बिल मिलता है आपको। और इसके अंदर आपको है ना इस प्रोडक्ट की सभी डिटेल, यानी ये प्रोडक्ट रिटेलर कौन है, इसका ये कहाँ से आया है, इसकी डेट क्या है, इसका अमाउंट क्या है, ये इस तरह की सभी डिटेल इस इनवॉइस में अवेलेबल रहती है। अगर मैं अब बोलूँ तो इस पैकेज का, ये जो पैकेज है इस पैकेज का ये मेटा डेटा हो गया, यानी इस पैकेज की जो भी चीजें इसमें अवेलेबल है वो इस इनवॉइस में उसका इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है,
तो कोई भी इस इनवॉइस को रीड करके अंडरस्टैंड कर लेता है कि हाँ यहाँ पे ये प्रोडक्ट, इस पैकेज के अंदर ये प्रोडक्ट है और ये सब चीजें इसमें अवेलेबल, इसकी ये सब डिटेल अवेलेबल है। सिमिलरली नोड जेएस के अंदर नोड जेएस में भी पैकेजेस होते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ मॉड्यूल को मिला के एक पैकेज बनाया जाता है और उन सब पैकेज की जो मॉड्यूल्स की जो इंफॉर्मेशन है वो एक पैकेज डॉट जेसन में स्टोर की जाती है, ताकि नोड जेएस अंडरस्टैंड कर पाए, नोड पैकेज मैनेजर अंडरस्टैंड कर पाए कि ये इन पैकेज, इस पूरे फोल्डर में, इस पैकेज में कौन कौन से मॉड्यूल अवेलेबल है। तो अब हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं और ये यहाँ पे आप ये जो ग्रीन दिख रही है ये आपका एक फोल्डर हो गया और इस फोल्डर का मैंने नाम दे दिया हूँ माई कैलकुलेटर। ओके, इसका नाम मैंने दे दिया हूँ माई कैलकुलेटर। ये आपका एक फोल्डर हो गया, ये एक हमने यहाँ पे एक पैकेज बनाया और इस पैकेज के अंदर हमने ये सब मॉड्यूल स्टोर कर दिए, ठीक है। बट ये मॉड्यूल का भी जो इंफॉर्मेशन है वो भी नोड रीड नहीं कर सकता। नोड सिंपली पैकेज डॉट जेसन को रीड करके अंडरस्टैंड करता है कि इस पैकेज में, ये जो माई कैलकुलेटर पैकेज में, इसमें कौन कौन से मॉड्यूल है। तो नोड जस्ट सिंपली पैकेज डॉट जेसन को रीड करता है और पैकेज डॉट जेसन इसी तरह से लिखा जाता है, इसमें कोई आपको कैपिटलाइज नहीं करना है, कुछ चेंज नहीं करना है। अगर आप कुछ करते हैं तो नोड इसे अंडरस्टैंड नहीं करता है, नोड पैकेज मैनेजर इसे रीड करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको नेम यही रखना है, पैकेज डॉट जेसन। ना ये पैकेज डॉट जेसन क्या करता है, आपके सभी मॉड्यूल्स के नाम और उसके वर्जन स्टोर कर लेता है खुद में, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसका स्निपेट देखेंगे, उससे पहले हम 1 मिनट। तो नोड जेएस, जैसे कि मैंने बताया कि नोड जेएस के अंदर बाय डिफॉल्ट आपका नोड जेएस का जो सॉफ्टवेयर उसके साथ में एनपीएम आता है। नोड जेएस जो है वो 2009 में इंट्रोड्यूस हुआ था, वहीं पे एनपीएम जो है वो 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ था। नाउ हम इस एनपीएम पैकेज का जो नोड पैकेज मैनेजर है, बाय डिफॉल्ट पैकेज मैनेजर, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये बेसिकली वर्क कैसा करता है। तो नोड जेएस एनपीएम जो है वो एक कमांड लाइन टूल है जो सिंपली आपको पैकेज को डाउनलोड या फिर इसे डिलीट करने के लिए या फिर अपडेट करने के लिए यूज होता है। तो ये एक बजट एप्लीकेशन है जो हमने नोड जेएस में डेवलप किया है और इस बजट एप्लीकेशन को कैलकुलेटर नाम का एक पैकेज है जो कि npm के रेपोजिटरी पे अवेलेबल है। npm का ये एक वेबसाइट है npm js नाम की, उस पे आप अगर आप देखेंगे तो आपको मिलियंस ऑफ पैकेजेस मिलेंगे, फ्री भी है वहाँ पे और ओपन सोर्स भी है एंड पेड वाले भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सब पैकेजेस यहाँ पे अवेलेबल है, जेएस वाले, ये सब जेएस पैकेजेस अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। सो मैं सिंपली, अब मुझे कैलकुलेटर नाम का पैकेज चाहिए तो मैं सिंपली npm इंस्टॉल, ये आपका प्रीफिक्स रहेगा जब भी आपको कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है आपके एप्लीकेशन के लिए। तो npm इंस्टॉल एंड योर पैकेज नेम, मैं जैसे ही ये हिट करता हूँ तो नोड जेएस क्या करेगा, जो npm की रेपोजिटरी है वहां से कैलकुलेटर नाम का पैकेज ढूंढेगा और मुझे मेरे एप्लीकेशन, जो बजट एप्लीकेशन है उसमें ये डाउनलोड करें और ये डाउनलोड करके नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर बनता है, उसमें ये स्टोर कर देगा। एंड सिमिलरली पैकेज डॉट जेसन में इस पैकेज का नेम और उसका वर्जन स्टोर कर देगा। नाउ हम अब चेक करते हैं नोड जेएस का स्निपेट। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये पैकेज डॉट जेसन का बेसिक स्ट्रक्चर है, स्निपेट है, और इसमें आप देखेंगे नेम, आपका एप्लीकेशन का नाम, आपका एप्लीकेशन का वर्जन, आपका डिस्क्रिप्शन एप्लीकेशन का, मेन मेन यानी कि ये आपकी एप्लीकेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जो बजट एप्लीकेशन नाम की आपने एप्लीकेशन बनाया है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। स्क्रिप्ट, यानी कि अगर आपको कोई कमांड, एक्स्ट्रा कमांड हिट करना है टर्मिनल में तो आप यहाँ पे सिंपली वो स्क्रिप्ट का नाम और उसका कमांड यहाँ पे आप डाल दोगे की एंड वैल्यू में, तो वो यहाँ पे स्टोर होता है। कीवर्ड्स एंड ऑथर, कीवर्ड्स ऐड करने के लिए ऑथर में डेवलपर का नाम या ऑथर का नाम, लाइसेंस का नाम यहाँ पे,
देन डिपेंडेंसी, जैसे कि हमने npm इंस्टॉल किए, कैलकुलेटर नाम का पैकेज इंस्टॉल्ड हुआ, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल नाम के डायरेक्टरी में सेव हुआ, एंड सिमिलरली नोड डॉट पैकेज डॉट जेसन है, उसके अंदर ये चीज अपडेट हुई, ऐड हुई है, सॉरी ऐड हुई, और उसका वर्जन यहाँ पे ऐड हुआ। तो पैकेज, ये आपका पैकेज नेम हो गया और ये आपका वर्जन हो गया। सिमिलरली अगर आप कोई पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो डेवलपमेंट के लिए, तो आप सिंपली यहाँ पे उसका वो पैकेज यहाँ पे स्टोर होते हैं। नाउ अब हम देखेंगे कुछ कमांड npm के। तो npm का वर्जन चेक करने के लिए हमने ये कमांड अभी हिट करके देखा है, जिससे हमको वर्जन दिखाया npm का। npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, तो एक्सप्रेस एक फ्रेमवर्क है, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, जो कि npm पे अवेलेबल है, npm की रिपोजिटरी पे। सो ये मुझे अगर डाउनलोड करना है तो मैं सिंपली बोलूंगा npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, या फिर इसे अनइंस्टॉल करना है तो npm अनइंस्टॉल एक्सप्रेस। सो स्टार्टिंग में तो हम अभी बेसिक नोड.जेएस के प्रोग्रामिंग करेंगे, देन जब एप्लीकेशन npm एप्लीकेशन का यूज आएगा, एक बार मैं आपको और डिटेल में से एक्सप्लेन करूंगा। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।